जी, ये जन आशीर्वाद संवाद पिछले 9 महीने से मैं कर रहा हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं अपने समाज को आने वाले समय में एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं और 90% जो हमारे शोषित लोग हैं उनको आबादी के तरह उनको उनका हिस्सेदारी कैसे दिलाऊं। ऐतिहासिक रैली मैं करने जा रहा हूं और उसका डेट तारीख आज मैं यहाँ घोषणा भी करने वाला हूं। 25 मई 2025 को मैं गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक रैली कर रहा हूं ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बने। और बिहार, देखिए बिहार में हर वो मुद्दा है। बिहार को हम एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो बिहार राज्य है वो दूसरे राज्य के अपेक्षा काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, और चाहे वो पलायन की बात है। आप देख रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ा जो आज के टाइम में बिहार जो राज्य है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और सबसे बड़ा सप्लायर मैन पावर का बन गया है। तो पलायन को रोकना बहुत जरूरी है ताकि बिहार के युवा जो दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी कर रहे हैं और दूसरे राज्यों को एक मजबूत और एक समृद्ध राज्य बना रहे हैं, तो वही बिहार के युवा अगर अपने बिहार राज्य में काम करते हैं तो हमारा बिहार भी एक समृद्ध और एक मजबूत राज्य बनने का काम करेगा। कर रहा हूँ मैं। आज राजनीतिक चुनाव आ रहा है, उसके लिए मैं ये अभियान नहीं चल रहा हूँ। मैं पिछले 6 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। गरीब बच्चे को पढ़ाने का काम करता हूँ, गरीब बच्चे को गोद लेता हूँ, गरीब लड़कियों को शादी का काम करवाता हूँ। तो मुझे लगा जब जब भी आता है बिहार में दल बल और जन संवाद से लेकर के दलित पंचायत से लेकर के हर कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। बात है बिहार के चुनाव विधानसभा की 2025 में होने वाले हैं। इसको लेकर के सारी पार्टियां के साथ साथ वैसे भी समाजसेवी करता अब जो है दल बल के साथ ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी दावेदारी करते हैं विधानसभा चुनाव में। जैसे कि अभी हम मौजूद हैं बक्सर जिले के किले मैदान में और यहाँ पे निशिकांत सिन्हा जी के द्वारा जो है जन संवाद सभा लगाई गई है। उनका भी दावा होगा कि हम चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपनी राजनीति को तैयार करें। इसको लेकर के तमाम लोग यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि दूर दूर से, गांव से और क्षेत्र से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम सीधे जो है निशिकांत सिन्हा जी से जो ये दावा के साथ साथ जितना आप भीड़ देख रहे हैं वाकई क्या मुद्दा होगा और किस मुद्दे के साथ एक कुछ लोगों के हाथों में जो है पंपलेट मिला हुआ है। बिहार का बेटा निशिकांत सिन्हा बिहार को बदलने आया है। लगातार बिहार की बदलने की दावा सब करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतने के बाद वाकई जो है वादा और दावा कहाँ चला जाता है ये सोचना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बिहार के लोग जो है झांसे में आकर वोट देते हैं, लेकिन जैसे ही जब बारी आती है उनको विकास का स्वाद चखने का, तो वो विकास का स्वाद कहाँ चला जाता है बिहारी सोचते रह जाते हैं। आइए हम सीधे आपको मिलवाते हैं निशिकांत सिन्हा से, क्या कहते हैं इस चुनाव सभा को लेकर के, इस जनसंवाद सभा को लेकर के। वाकई जो है आज बक्सर के किले मैदान। जी, ये जन आशीर्वाद संवाद पिछले 9 महीने से मैं कर रहा हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं अपने समाज को आने वाले समय में एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं और 90% जो हमारे शोषित लोग हैं उनको आबादी के तरह उनको उनका हिस्सेदारी कैसे दिलाऊं। और हमारे जो जगदेव बाबू का अधूरा सपना था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो उनका सपना पूरा कैसे करूं और आने वाले समय में बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं। तो ये 5 मुख्य उद्देश्य है, उसी के तहत ये मुहिम चलाई गई है, ये जन आशीर्वाद संवाद निकाला है। राजनीतिक दल के रूप में बिहार में विधानसभा चुनाव में सामने आएंगे? बिल्कुल हो सकता है। पहले तो मैं सामाजिक क्रांति ला रहा हूं और सामाजिक क्रांति के बाद मैं राजनीतिक क्रांति भी लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, क्योंकि जब तक हम राजनीतिक में नहीं आएंगे, जब तक हमें अपनी आबादी के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रैली मैं करने जा रहा हूँ और उसका डेट तारीख आज मैं यहाँ घोषणा भी करने वाला हूँ। 25 मई 2025 को मैं गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक रैली कर रहा हूं ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बने और बिहार को हम एक विकसित बिहार बनाने का काम करें। बिहार में इन दिनों गठबंधन की राजनीति, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। ठीक, आपकी पार्टी कैसी? नहीं, अभी तो दल बनी नहीं है। देखिए, मैंने बोला कि दल बनेगी, उसका फैसला हम गांधी मैदान से लेंगे। जब हमारे समाज के लोग, जब हमारे बिहार के लोग बोलेंगे कि नया विकल्प बिहार में जरूरत है, अपने समाज में नया नेतृत्व की जरूरत है, तो बिल्कुल मैं राजनीतिक दल के रूप में बनाऊंगा। गठबंधन की राजनीति साथ आएंगे।
उनके साथ हम अलायंस में जाएंगे। जो मेरे विचारधारा के साथ नहीं आएंगे उनके साथ हम अलायंस के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक कौन सा मुद्दा रहेगा जो पब्लिकली लोगों को देखिए, बिहार में हर वो मुद्दा है। बिहार को हम एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बिहार राज्य है वो दूसरे राज्य के अपेक्षा काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, और चाहे वो पलायन की बात है। आप देख रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ा जो आज के टाइम में बिहार जो राज्य है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और सबसे बड़ा सप्लायर मैन पावर का बन गया है। तो पलायन को रोकना बहुत जरूरी है, ताकि बिहार के युवा जो दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी कर रहे हैं और दूसरे राज्यों को एक मजबूत और एक समृद्ध राज्य बना रहे हैं, तो वही बिहार के युवा अगर अपने बिहार राज्य में काम करते हैं तो हमारा बिहार भी एक समृद्ध और एक मजबूत राज्य बनने का काम करेगा। पर हमारी आबादी के हिसाब से हमें राजनीति में भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं मिल रही। तो आने वाले समय में हमारे समाज को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी कैसे मिले और एकजुट मिलकर सब बिहार राज्य को एक विकसित राज्य बनाने का कैसे काम करे, इसी का आयोजन है। सर, चुनाव जब भी आता है तो बिहार की बात की जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद तो बिहार को भूल जाते हैं। मैं पिछले 6 सालों से बिहार की बात कर रहा हूँ। मैं आज राजनीतिक चुनाव आ रहा है उसके लिए मैं ये अभियान नहीं चल रहा हूँ। मैं पिछले 6 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। गरीब बच्चे को पढ़ाने का काम करता हूँ, गरीब बच्चे को गोद लेता हूँ, गरीब लड़कियों को शादी का काम करवाता हूँ। तो मुझे लगा जहाँ समाज को मजबूत करने के लिए मैं शिक्षा के ऊपर काम कर रहा हूँ, वहीं समाज और राज्य को मजबूत करने के लिए मैं राजनीति के लिए भी काम करूँगा। बहुत बहुत थैंक यू।